सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अकेडमिक पढ़ाई। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, नंबर दिलाने वाला चैप्टर है। तो गाइस प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ लेना। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोल दूँ कि यार वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलो यार स्टार्ट कर देते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जे थॉमसन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि एटम है वो एक वाटरमेलन की तरह है। तो वाटरमेलन में हम जो रेड पार्ट खाते हैं वो प्रोटॉन है, और जो सीड्स आ जाते हैं बीच में वो इलेक्ट्रॉन है। तो इस मॉडल की एक लिमिटेशन भी थी और एक कंक्लूजन भी इसने ढंग से दे दिया था। इस मॉडल ऑफ एटम ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में तो अच्छे से बता दिया, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा एटम ये नहीं बता पाया। इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे और इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे, अंदर चीर फाड़ थोड़ी करेगा, ये नहीं बता पाया। तो ये मॉडल फेल हो गया। उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसके अंदर उन्होंने गोल्ड शीट ली थी और उसके पीछे जिंक सल्फाइड यानी ZnS का पेंट कर दिया था। तो ZnS का पेंट क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। जब भी ZnS का पेंट मतलब ZnS पे कोई भी पार्टिकल हिट होता है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर उन्होंने उस गोल्ड शीट पे अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराने के बाद उन्होंने देखा कि आधे से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ की बेंडिंग हो गई, और 12,000 में से केवल एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक कर गया, यानी कि जिस रास्ते गया था उसी रास्ते वापस आ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने 3 कंक्लूज़न निकाले। तो वो 3 कंक्लूज़न ये थे। पहला कंक्लूज़न ये था कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेस। ये हम पता ही लगा सकते हैं कि आधे से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल सीधे के सीधे चले गए। तो दूसरा कंक्लूज़न उन्होंने ये लगाया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। वो कैसे? तो देखो इस फिगर में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो अल्फ़ा पार्टिकल अट्रैक्ट हुआ, तब तक इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, तो अल्फ़ा पार्टिकल की बेंडिंग हो गई। ऐसे आप देख सकते हैं। तो उन्होंने इससे ये पता लगा लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, क्योंकि हर बार बेंडिंग अलग अलग जगह हो रही है, ये नहीं कि एक जगह ही हो रही है। तो उनका तीसरा कंक्लूजन ये था एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स। तो उन्होंने ये बताया कि प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, और जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा यानी बहुत ही छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में देखा जाए तो। पॉजिटिव चार्ज इज़ प्रेजेंट इन वेरी वेरी स्मॉल एरिया कंपेयर टू एटम। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻5 टाइम्स साइज़ ऑफ एटम्स होता है। एटम्स नहीं। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।